हरियाणा में बरसात और ओलावृष्टि से 8 लाख एकड़ फसल में 25% तक का नुकसान हुआ है। वहीं हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5 एकड़ की शर्त ने किसानों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। किसान सिर्फ इतने नुकसान की रिपोर्ट ही क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर पा रहे हैं। वहीं सरकार ने पोर्टल पर फसलों को ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान के लिए अपडेट करने के लिए 15 मार्च तक का ही टाइम दिया है। इसको लेकर सरकार के प्रति किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वह जल्द से जल्द फसलों को हुए नुकसान की जानकारी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर दें ताकि किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके। लेकिन किसानों का कहना है कि बरसात व ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जो शर्तें सरकार ने निर्धारित की हैं वो सरासर गलत हैं। किसानों का कहना है कि जिन किसानों का 5 एकड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें पोर्टल पर बहुत दिक्कत आ रही है। वहीं किसान राजेंद्र बलियान का कहना है कि उनके पास 25 एकड़ में गेहूं की खेती है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण अधिकांश फसल खराब हो चुकी है। किसान द्वारा पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने का प्रयास किया गया तो पोर्टल पर पाया गया कि वो 5 एकड़ से अधिक फसल के नुकसान को दर्ज नहीं कर रहा है। किसानों के अनुसार वर्तमान में केवल 5 एकड़ तक के नुकसान के लिए रिपोर्ट जमा करवाने के नियम निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में यदि किसी किसान की 5 एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हुई है तो उसे मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ऐसे में परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में किसान अपने खेतों में हुए नुकसान की मात्रा अपडेट करने में पोर्टल पर असमर्थ हैं, जिसके कारण किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मौके पर किसानों ने सरकार से फसल नुकसान को केवल 5 एकड़ तक अपलोड करने की सीमा को बढ़ाने की मांग की है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है। यदि सरकार उन्हें आर्थिक सहायता नहीं देती तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं फसलों के हुए नुकसान पर मुआवजे की मांग को लेकर जिला करनाल के असंध विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी का कहना है कि सरकार को 5 एकड़ की सीमा हटाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल को फिर से डिजाइन करना चाहिए। इसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अनुसार लागू किया जाना चाहिए और किसानों, सरपंच या नंबरदार की उपस्थिति में भौतिक गिरदावरी की जानकारी होनी चाहिए। अगर सरकार किसानों को मुआवजा देना चाहती है तो उसे 5 एकड़ की सीमा हटानी होगी। ऐसे में किसानों को उन वास्तविक एकड़ भूमि को अपलोड करने की अनुमति मिल पाएगी और किसानों को राहत भी मिलेगी। किसानों का कहना है कि पोर्टल पर 5 एकड़ की सीमा निर्धारित करना सरासर गलत है। सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए और पोर्टल को दोबारा से अपडेट करना चाहिए ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े।